हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीस्टार्ट चैनल। आज हम कुछ ऐसे पढ़ने नहीं वाले हैं, बट क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं हम लोगों के, एंड देन सबके दिमाग में यार एक क्वेश्चन रहता ही है कि कितने बुक्स पढ़ने चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। सो देखो, आज मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात नहीं करूँगी। आज मैं बात करूँगी क्यूमुलेटिवली साइंस इज अ सब्जेक्ट की, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों ही कवर होंगे। क्योंकि अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो पता है हमारे समय तो इतना ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं था, बट जैसे आप लोगों का टाइम आ चुका है तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिल गया है कि फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। बट क्योंकि अभी भी 10th की बुक एक ही है एज पर एनसीईआरटी, तो जो मैं आपको रेफरेंसेस बताऊंगी या सोर्सेज आज बताऊंगी वो भी पूरे साइंस सब्जेक्ट के लिए है, सिर्फ बायो के लिए नहीं होने वाले हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको जब ये बता रही हूँ कि कौन से सोर्सेज आपको रिफ़र करने हैं, आपको ना एक बेसिक चीज़ समझ लो कि एक केस है जहाँ आपने बहुत सारी बुक्स तो पकड़ ली, आपको बहुत सारी बुक्स के नाम पता चल गए हैं, वो आपने कलेक्ट करके रख ली है, ठीक है, जिसमें से पढ़ी एक भी ढंग से नहीं जा रही है, सबको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, किसी का 1 चैप्टर, किसी के 2 चैप्टर, किसी के 3 चैप्टर ऐसे कंप्लीट हुए हैं। दूसरी तरफ कंपेयर करते हैं इसको इस वाले केस से, जहां पर आपने मात्र 3 बुक्स रखी हैं, बस 3 बुक्स रखी हैं जिनकी भी जो कंटेंट है वो ओवरलैप कर रहा है, और इन तीनों बुक्स को इतने अच्छे से आपने पढ़ लिया है कि इस बुक में से कोई कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। सो ये 2 आपके पास केसेस हैं, आपको चूज करना है आपको कौन सा केस बेटर लग रहा है। मुझसे पूछोगे पर्सनली, मैं हमेशा इस सेकंड वाले केस के साथ रहती हूँ, जहाँ पर मैं अपने जो रेफरेंसेस हैं भले कम रखूँगी, बट जितने भी रेफरेंसेस रखूँगी उन्हें ढंग से पूरा अच्छे से पढ़ूँगी, ठीक है। सो आज क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरी अप्रोच हमेशा ये सेकंड वाले केस की रहती है, तो मैं रेफरेंसेस भी उस हिसाब से ही बताऊँगी, माने कि बुक्स कम है पढ़ने के लिए, बट मोर देन सफिशिएंट है कि इसके बाहर से क्वेश्चन बन जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही से रेयर है कि तुम्हारी बहुत ही बुरी किस्मत है यार, तो इन बुक के बाहर से क्वेश्चन बन जाएगा। बट अगर तुम एनालिसिस करते हो, तुम ऑलरेडी स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि साइंस में क्वेश्चन इतना टफ नहीं बनता है, एनसीईआरटी के बेसिक्स क्लियर हैं, फंडे क्लियर हैं तुम्हारे, तो तुम क्वेश्चन कर लोगे। क्या करते हैं साइंस वाले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देंगे, ऐसे कान पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ लेंगे, इतना ही करते हैं साइंस में। तो अब देख लो एक बार रेफरेंसेस कौन से हैं, मतलब जो मुझे लगते हैं, है ना। तो देखो रेफरेंसेस की जब मैं बात कर रही हूँ तो सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ है, तो सबसे ऊपर है, जो माई बाप है, वो तो एनसीईआरटी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है यार, वो हमेशा एनसीईआरटी ही रहेगी। मतलब फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आप समझ लो कि आप दूसरी बुक के पास तब जाओगे जब एटलीस्ट 3 बार आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर डाली है। कोई डब्बा नहीं छूटना चाहिए जो उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, कोई डायग्राम नहीं छूटना चाहिए, कोई इनटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, कोई बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जब ये आपने पूरे अच्छे से कर लिया है ना, आप मानिए आपने 80% काम कर लिया है, निपटा लिया है। बच्चा 20% इसको भी कर देते हैं। तो जो सेकंड बुक आपको देखनी है, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो इस बुक में क्या है, क्वेश्चंस है, और ये भी एनसीईआरटी की ही बुक है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस है इसमें, जो कि बोर्ड में एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहते हैं। कई बार तो देखा गया ऐसे कि एज इट इज क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब एनसीईआरटी आपने 3 बार पढ़ चुके हो अच्छे से, हर एक चीज कर लिया आपने, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस आपने बना लिए हैं। अब आप आएंगे अपनी लास्ट बुक में, जो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है। वो कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक हो सकती है, जिसमें आपके लिए सैम्पल पेपर्स तो होंगे ही होंगे,
जो CBSE सैम्पल पेपर्स हर साल रिलीज करता है वो तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी होंगे, सॉल्व्ड भी अनसॉल्व्ड भी, ठीक है। तो ऐसी बुक आपको चूज करनी है जो आपको लगता है आपके हिसाब से अच्छी है। अगर मुझे कोई एक एग्जाम्पल देना है या जो मैंने अपने समय में यूज करी थी और आज तक जिसकी वैल्यू ठीक ठाक है, मतलब जो सही रहती है हर बार के लिए, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी विल बी यू लाइक, ठीक है। ये यू लाइक एक ऐसा बुक है जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, मतलब समझ रहे हो कि इस बुक के बाद आपको कुछ नहीं उठाना है। आपने पहले ये दोनों चीजें कर ली, अपनी फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे से तैयार कर ली, उसके बाद बस खुद को आजमाना है इसमें क्वेश्चंस कर करके, ठीक है। तो आई थिंक ये 3 बुक अगर आप कर रहे हो, अच्छे से इन्हें पढ़ रहे हो, तो आपकी साइंस डन है, आपको कहीं नहीं जाना है। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, क्रोनोलॉजी आप समझ चुके हो, और आई थिंक मेथड भी समझ चुके हो कि क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए इन बुक्स को पढ़ने की। सो बस इतना ही है मेरी तरफ से, यही रिसोर्सेज हैं आपको करनी है और आपकी पूरी साइंस, सिर्फ बायो नहीं पूरी साइंस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है यार, क्लास 10th के बोर्ड हैं, ये तो बस बिगिनिंग है। अभी आपको लाइफ में आगे बहुत सारे एग्जामिनेशंस देने, आप जेई देंगे, आप नीट देंगे, कुछ लोग मे बी UPSC देंगे, मतलब n नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस हमारे देश में, हमारे कंट्री में होते हैं, तो आप उन एग्जामिनेशंस को देंगे। तो आई थिंक उस समय के लिए प्रेशर को छोड़ दो, अभी ज़्यादा प्रेशर मत लो, बस जितना आपको बताया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, उसको समझो और आपको जो सही लगता है वो आप करो, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि मैं आपके कुछ भी हेल्प कर पाई हूँ, कुछ भी आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन कर पाई हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। जय हिंद।